एक राजा था। वह बहुत धर्मात्मा और न्याय करने वाला था और वह भगवान का भी बहुत बड़ा भक्त था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण बहुत ही अच्छा और धर्मात्मा था। वह राजा से कभी कुछ नहीं मांगता था। उसके स्वभाव पर राजा भी बहुत प्रसन्न थे और उसे राज मंदिर में पूजा करते हुए लगभग 20 वर्ष हो चुके थे। उसने कभी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। फिर एक बार राजा को एक पुत्र पैदा हुआ। उसने उसे पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा विद्वान बनाया और उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या से करा दी। शादी की रात को राजकन्या को नींद नहीं आई और वह इधर उधर घूमने लगी। जब वह अपने पति के पलंग के पास आई तो उसने देखा कि हीरे जवाहरात से जड़ी एक तलवार वहां पर रखी हुई है। उसने उस तलवार को म्यान से बाहर निकाला तो वह तलवार बिजली के समान चमकने लगी। यह देखकर राजकुमारी बहुत डर गई और डर के मारे वह तलवार उसके हाथ से छूटकर राजकुमार की गर्दन पर जा गिरी और राजकुमार का सर कट गया और वह मर गया। राजकन्या अपने पति के मरने से बहुत दुखी थी। वह बहुत डर गई थी कि अगर सबको मैं यह बात बताऊंगी तो कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। अब आगे वो क्या करे उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह रात भर रोती रही और अनजाने में उसके हाथे हुए ये क्या पाप हो गया, यही सोचते हुए सुबह हो गई। सुबह होते ही राजकन्या विलाप करने लगी और कहने लगी, मेरे पति को कोई मारकर चला गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लोग इकट्ठा हो गए और राजा भी वहां पर आ पहुंचे। राजा ने आकर राजकुमारी से पूछा, यह किसने किया, किसने मारा है मेरे बेटे को? वह कहने लगी, मैं नहीं जानती वह कौन था, परंतु मैंने उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते हुए देखा है। राजा समेत सभी लोग ठाकुर जी के मंदिर में गए तो उन्होंने वहां पर ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा। सभी को उस पर शक हुआ और उसे पकड़ लिया गया। ब्राह्मण ने बहुत कहा कि मैंने राजकुमार को नहीं मारा, पर किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, उसकी बात नहीं मानी। राजा ने भी बार बार सोचा कि यह ब्राह्मण निर्दोष हो सकता है, लेकिन सभी के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं दे सकता क्योंकि तुम एक ब्राह्मण हो, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है उस हाथ को काटने का आदेश मैं देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस घटना से ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और राजा को अधर्मी मानकर उसका राज्य छोड़कर ब्राह्मण कहीं दूर चला गया। ब्राह्मण यह सोचकर बहुत दुखी था कि राजा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने इतने सालों तक मंदिर में अपनी सेवाएं दी, इतनी सेवा की मंदिर में। हे भगवान, आपने मुझे किस बात की इतनी बड़ी सजा दी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ब्राह्मण ने बहुत खोज की कि कोई विद्वान ज्योतिषी उसे मिल जाए तो बिना किसी अपराध के हाथ कटने का कारण उनसे मैं पूछूंगा। फिर उसे काशी में एक विद्वान ज्योतिषी मिले। वह ज्योतिषी से मिलने उनके घर गए तो वहाँ ज्योतिष नहीं था। उनकी पत्नी उनकी बहुत आलोचना कर रही थी, उन्हें बहुत भला बुरा कह रही थी। थोड़ी देर में वह ज्योतिषी घर आ गए। उनके घर आने पर भी उनकी पत्नी उनका तिरस्कार कर रही थी। वह ज्योतिषी चुप रहे और उन्होंने अपनी स्त्री से कुछ भी नहीं कहा, एक शब्द उसे जवाब नहीं दिया। इसके बाद वह अपनी गद्दी पर जाकर बैठ गए। ब्राह्मण को देख ज्योतिषी ने कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, आपका कैसे आना हुआ यहाँ पर? ब्राह्मण ने आगे कहा, आया तो मैं अपने बारे में ही आपसे कुछ पूछने हूँ, लेकिन पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है? तब ज्योतिषी ने कहा, यह मेरी स्त्री नहीं, मेरा
कर्म है। दुनिया में हम जिसे भी देखते हैं, भाई हो, पुत्र हो, शिष्य हो या कोई भी संबंधी, वह सब हमारा अपना ही कर्म है। अपना किया हुआ कोई भी काम, शुभ या अशुभ, हमें भोगना ही पड़ता है। इसलिए मैं अपने कर्मों को खुशी से भोग रहा हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, आपने ऐसा क्या कर्म किया था? तो ज्योतिषी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं एक कौवा था और आज जो मेरी स्त्री है वह एक गधी थी, जिसकी पीठ पर एक फोड़ा हो गया था और फोड़े की पीड़ा से यह बहुत दुखी थी। उस फोड़े में कीड़े पड़ गए थे, जिन्हें खाने के लिए मैं इसके फोड़े पर चोंच मारता था, जिसके कारण इसे असहनीय दर्द होता था। एक बार इसकी पीठ पर चोंच मारते हुए मेरी चोंच इसकी हड्डी में घुस गई और यह दर्द से तड़प उठी। मैंने भी खुद अपनी चोंच निकालने की बहुत कोशिश की, परंतु वह हड्डी में बुरी तरह से अटक गई थी, निकल नहीं सकी। गधी ने सोचा कि पानी में मैं अपनी चोंच निकाल लूंगा। ऐसा सोचकर इसने गंगा नदी में प्रवेश किया। गंगा का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच मझधार में ही हम मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से यहाँ तो ब्राह्मणी बनी और मैं एक बहुत बड़ा ज्योतिषी बना, और इस जन्म में मेरी पत्नी बनी है, जो कुछ दिनों के लिए मुझे अपने मुंह से गाली निकालकर मुझे दुख देगी। लेकिन मैंने इसे चोट दर्द पहुंचाने के लिए नहीं मारी थी। इसकी समझ एक दिन ठीक हो जाएगी और अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर मैं इसे सहन कर रहा हूँ और मैं इसीलिए शांत हूँ, और उस दिन की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ जिस दिन इसका स्वभाव अच्छा हो जाएगा। अब आप कहो कि आप यहाँ किस लिए आए हो? ब्राह्मण ने अपना सारा समाचार सुनाया और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मुझ निरपराध का हाथ क्यों कटवाया? मैं यही सोचकर बहुत परेशान हूँ और यही आपसे जानने के लिए आया हूँ। ज्योतिषी ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके अपने कर्म ही आपने ही आपका हाथ कटवाया है। इस पर ब्राह्मण ने पूछा, ऐसा किस प्रकार हुआ? तो ज्योतिषी ने कहा, पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गाय थी तथा राजकुमार एक कसाई था। जब कसाई गाय को मारने लगा, तब गाय अपनी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि गाय इधर से तो नहीं निकली। आपने जिस तरफ गाय गई थी उस तरफ अपने हाथ से इशारा किया, तो कसाई ने जाकर उस गाय को जंगल में जाकर मार डाला। इतने में जंगल में एक शेर आया, गाय और कसाई दोनों को खा गया। कसाई को राजकुमार और गाय को राजकन्या का जन्म मिला एवं पूर्व जन्मों में किए गए कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया। चूंकि कसाई ने गाय को हंसिये से मारा था, इसी कारण राजकन्या के हाथों गलती से ही तलवार गड़ने के कारण राजकुमार का सर कट गया और वह मर गया। और तुमने हाथ का जो इशारा किया था, उस पाप कर्म ने ही तुम्हारा हाथ कटवा दिया। यही है तुम्हारा दोष। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी और का नहीं। कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, हमें हमारे कर्मों का परिणाम भुगतना ही पड़ता है। जैसा हमने किया है उसका फल हमें जरूर मिलता है। इसलिए हमें अपने कर्मों को बहुत ही सावधानी से चुनना चाहिए, ताकि हम दूसरों को नुकसान ना पहुंचा सकें और अच्छे कर्म करके समाज में सहायता कर सकें। हम इस कर्म सिद्धांत को मान लें और जान लें, तो हम किसी भी घोर कर्म का फल भोगते हुए भी दुखी नहीं होंगे।
आपके कर्म बूमरैंग की तरह होते हैं जो लौटकर जरूर आपके पास वापस आते हैं, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। व्यक्ति को अपने कर्म सही दिशा में करने चाहिए, बिना ये सोचे कि बदले में हमें इनसे क्या मिलेगा, क्योंकि सत्कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। अच्छा करते हैं अच्छा पाते हैं, बुरा करते हैं बुरा पाते हैं, यही कर्मों का सही फल है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमें कमेंट करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।